आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बस, जो कि हमने सतोगुण से दर्शाया है और जमा को हमने देखिए रजोगुण से दर्शाया है और नहीं शब्द को हमने तमोगुण से। लेकिन इन शब्दों के अलग अलग भावार्थ हैं और विशेष रूप से देखिए और शब्द के साथ हमने एक जमा का निशान लगाया है जो कि एक क्वांटिटी को दिखाता है, एक मात्रा को दिखाता है। क्योंकि एक साधारण विषय संसारी विषय भोगों को भोगता भोगता थकता नहीं है, रुकता नहीं है, जिसके फलस्वरूप देखिए विभिन्न परिस्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनने लगती हैं। ये जो कर्माशय की स्थिति है, यानी कि ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, इसका पीछे का जो मूल कारण है वो आपके बड़े विषय भोगों के कारण ही ये कर्म की जो एक स्थितियां हैं। इसलिए तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार के विहित और निषेध कर्मों की चर्चा मूलभूत रूप से वेदों में ही की गई है। देखिए, वेद सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं, इसलिए तो वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय कहा गया। इसको किसी ने लिखा नहीं है। और इसी तरह ये जो वेद पुराण से विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ लिखे गए जिनको उपनिषद कहा जाता है, ये उनका एक सरलीकरण है। उपनिषदों से फिर विभिन्न प्रकार के कथा कहानियों द्वारा कुछ और भी सरल स्थितियों में विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। उन पुराणों में देखिए और भी अधिक सरलीकरण द्वारा कुछ कथा कहानियों का सहारा लेते हुए, ताकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ज्ञानमय स्थितियां बने, ताकि ये जो जन्म मरण की स्थितियां हैं, और जन्म मरण की स्थितियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो दंडमय जोनियां हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, केवल मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि से जोड़ा गया और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। देखिए, पाप कर्म यदि अधिक नहीं कर जाता होता तो फिर ये 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनि है, तामसी जोनि है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो शास्त्र बार बार कहते हैं तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थिति बनी होती है। यानी कि पाप पुण्य कर्मों के कर्माशय में पुण्य कर्म कम से कम 50% से अधिक होने चाहिए, अन्यथा ये पाप कर्म अधिक होने से, अब उदाहरण के लिए देखिए, किसी के यदि पाप कर्म 70% है तो फिर पुण्य कर्मों की स्थिति मात्र 30% बचती है, जिसके फलस्वरूप फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति न होकर फिर नीचे की कर्म से ये अधोगति की स्थितियां को हो। ये नीचे की जोनियां देखिए 20 लाख तरह की तो एक वनस्पति की जोनियां हैं, फिर 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जलीय जीव हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। अब ये एक क्रम है। देखिए, पशुओं के बाद मनुष्य योनि का नंबर तब उस स्थिति विशेष में आता है कि जब पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, 70% पाप कर्म थे, अब पुण्य कर्म 30% थे, तो फिर वो नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो 70 से 69, 68, 65, 60, 50, 40, जब वो 35, 34, 31, 30 पे आ जाएंगे तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य योनि में ही आपका हमारा जैसा जैसा कर्माशय बनता है। देखिए, कर्माशय किस आधार पे बनता है? कोई भी मनुष्य देखिए कर्म किस लिए करता है? सुख पाने के लिए और दुख से बचने के लिए भी कर्म करता है। देखिए, दो ही स्थिति है, या तो हम जितने भी नए कर्म करते हैं, या तो आपको हमें सुख पाना होता है, या जो दुख आ चुका होता है, जो पहले के किए गए एक पाप कर्मों का परिणाम रूप है, उससे बचने के लिए, उसके निवारण के लिए, यानी कि हम किसी भी हालात में देखिए सुख ही चाहते हैं, और सुख चाहना आपकी हमारी आत्मा का स्वभाव है। मुझे अब ध्यान आ रहा है, तकरीबन कुछ महीने पहले हमने देखी बस और नहीं पे भी एक वीडियो
कुछ भोगों से संबंधित हमने रखा था, क्योंकि अक्सर कोई भी मनुष्य देखिए भोगों को भोगता भोगता थक जाता है और थकने पे वो रुकता है, उससे पहले रुकता नहीं है। यदि उससे पहले ही वो उन विषय भोगों को मर्यादा में एक उसका संग करता है तो फिर उसके पतन की स्थितियां नहीं बनती। इसलिए तो आज हमें देखिए वीडियो के नाम में 3 अलग अलग स्थितियां, यानी कि ये प्रकृति के 3 गुणों का एक क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान आपको में समझ में आ जाए। इसलिए आज हमने देखिए बस शब्द को एक सत्वगुण से दर्शाया है और जमा के निशान को हमने रजोगुण से दर्शाया है और नहीं शब्द को हमने तमोगुण की स्थिति से दर्शाया। इन स्थितियों को देखिए और जमा को यानी कि रजोगुण की स्थिति को सुख से समझा जाता है और नहीं शब्द को जो कि काले रंग से हमने दर्शाया है ये एक दुख का प्रतीक है। अब कोई भी मनुष्य देखिए कैसा भी हो, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं भी है, स्थूल शरीर के स्तर पर उसकी कैसी भी स्थिति हो, कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता। मनुष्य के अलावा देखिए ये पशु पक्षी तक भी दुख नहीं चाहते, कीड़े मकोड़े तक भी दुख नहीं चाहते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हम सभी इन शरीरों में एक आत्मा है, ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं। और देखिए जो चीज स्वभाव में नहीं है उसका तो कभी हम खंडन करते ही नहीं। यानी कि हम सभी भाई बहन सदा ही सुख की एक इच्छा रखते हैं और जब कभी बीच में दुख आने लगता है, भले ही देखिए वो दुख जब जब भी आता है उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से कारण आपके हमारे किए गए कर्म ही होते हैं। हालांकि शास्त्रों में देखिए त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है, क्योंकि मनुष्य योनि में देखिए जब आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली है तो दूसरों को भी कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। अब जो मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उस व्यक्ति विशेष के पाप कर्मों के फलस्वरूप आपको भी में कुछ प्रभाव रूप में दुख सहना पड़ता है। प्रकृति के वातावरण की भी कुछ ऐसी स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, उसके कारण भी आपको में दुख मिलते हैं। कभी देखिए अधिक गर्मी होगी, कभी अधिक सर्दी, कभी कम वर्षा होने से अकाल पड़ जाता है, अधिक वर्षा होने से बाढ़ की स्थितियां बनती हैं और भी कई स्थितियां। देखिए अभी जैसे कुछ दिन पहले भूकंप आया था, तो ये प्रकृति में वातावरण में विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं। ये बदलाव आने का कारण भी देखिए सूक्ष्म दृष्टिकोण से आपके हमारे किए गए कर्मों के प्रति जो अलग अलग स्थितियां उत्पन्न करनी होती हैं। देखिए कितनी ही जोनी है, किस जोनी को किस स्थिति विशेष से सुख मिलता है, किस जोनी को उस स्थिति विशेष से ही दुख मिलता है। अब स्थिति तो एक ही घटती है। जैसे कोई देखिए पक्षी मरा हुआ पड़ा हुआ है, अब गिद्ध को तो उसकी गंध आ रही है, खुशबू आ रही है, वो उसका भोजन है। हाँ पर हम यदि उस मरे हुए पक्षी के आसपास से या मरे हुए जानवर के आसपास से गुजरते हैं तो आपको में बदबू आती है, आपको में एक खिन्न सी होती है, आपको में दुख होता है। यानी कि प्रकृति में तो देखिए एक ही घटना घटी, उस घटी हुई घटना का देखिए अलग अलग जोनियों के जीवों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये सब ज्ञान की सूक्ष्म स्थितियां हैं। इनको जितना जितना हम गहरे तल पर उतरते हैं तो फिर ये ज्ञान की कड़ियां मनुष्य को समझ में आने लगती है। अभी मैंने बताया ना, तकरीबन कुछ महीने पहले हमने बस और नहीं को एक विषय भोगों से जोड़ा था। विषय भोगों को जोड़ने का अभिप्राय, कोई विषय देखिए कितना भी भोगता जाए कहीं ना कहीं वो थक जाता है, फिर वो क्या बोलता है, बस और नहीं। अब चाहे कोई गंध का सुख हो, चाहे वो रस का सुख हो। देखिए आप छोले भटूरे खा रहे हो, पूड़ी खा रहे हो, 1 खाई, 2 खाई, 5 खाई, 7 खाई, कहीं ना कहीं तो आप हाथ हिलाते हुए मुंह से क्या बोलते हो, बस और नहीं। ये सभी स्थितियां देखिए, चाहे रूप का सुख हो, चाहे स्पर्श का ही सुख हो, देखिए ये सभी स्थितियां भौतिक स्तर पर एक ही नियम लागू होता है। यानी कि हम भोगों को कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में भोगने में असमर्थ है।
जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब हम आध्यात्मिक स्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा को तो देखिए सजातीय संबंध है। हम परमात्मा के साथ जितना जितना जुड़ते जाते हैं, उसमें कभी भी ऐसी बस और नहीं की स्थितियां नहीं बनती। इन स्थितियों को हम थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा। इन्हीं सभी स्थितियों को हमने देखी कि बस शब्द को सतोगुण से और जमा को हमने एक रजोगुण से और नहीं को तमोगुण से दर्शाया। क्योंकि ये जो और जमा का मतलब क्या है, रजोगुण। अब मनुष्य अपने जीवन में रजोगुण बढ़ाता जाता है। ये जो आज 24/7 की स्थितियां जो देखने को मिलती, मनुष्य के विषय भोग कितने अधिक बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और ये बड़े हुए विषय भोग, यानी कि मनुष्य का जब रजोगुण अमर्यादित होने लगता है, तो देर से देर आपको स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आज मधुमेह का रोग है, उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय का रोग है, और भी कई प्रकार के देखिए रोग हैं। ये आपके हमारे बिगड़े हुए खाने पीने की स्थितियों से के फलस्वरूप ही बनते हैं। आयुर्वेद में तो देखिए वात कफ पित्त का जब असंतुलन होता है तो फिर रोगों की उत्पत्ति होती है। अब मुझे ध्यान आ रहा है, तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। यानी कि जब आपके हमारे स्थूल शरीर में वात कफ पित्त का संतुलन रहता है तो हम किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होते हैं। और जब आपके हमारे भोग बिगड़ने लगते हैं तो ये वात कफ पित्त की स्थितियां भी बिगड़ने लगती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है मर्यादा अनुसार आपको हमें पदार्थ लेने हैं, फिर व्यायाम भी करने हैं, क्रियाएं भी करनी है। कुल मिलाकर जब आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है तो हम इन पदार्थों का एक मर्यादा में संग करें। जब जब आपके हमारे भोग अमर्यादित होंगे तो ये किसी भी स्तर पर रोगों को ही उत्पन्न करते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर। और मन के स्तर पर मन में विकृतियां लाते हैं। मन में ये जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकृतियां सहज ही आपके मरे सूक्ष्म शरीर के स्तर पर पनपने लगती हैं। ये विकृतियां हैं, ये आपके मरे सूक्ष्म शरीर को मैला करती हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? देखिए मन के स्तर पर जब विकृतियां आती हैं तो ये मानसिक रोग हैं, आपको में दुखी करते हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब रोग आते हैं तो भी आपको में ये दुखी करते हैं। यानी कि मानसिक स्तर पर या स्थूल शरीर के स्तर पर ये आपके मेरे बिगड़े हुए रजोगुण के कारण ही ये दुखमय स्थितियां बनती हैं, जिसको आज हमने देखिए नहीं शब्द से जोड़ा है। इसीलिए उस नहीं शब्द को हमने काले रंग से जोड़ा है। यानी कि जब जब आपके हमारे और जमा यानी कि रजोगुण बिगड़ता है, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 5 घोड़ों से इन सभी स्थितियों को समझाया है कि आपने हमने अपने भोग्य विषयों को अमर्यादित होने नहीं देना। जब जब ये अमर्यादित होंगे तो फिर ये जो नहीं की स्थितियां हैं, दुखमय स्थिति हैं, क्योंकि जब जब स्थूल शरीर के स्तर पर रोग आते हैं, जब मन के स्तर पर विकृतियां उत्पन्न होती हैं, ये दोनों ही स्थितियां आपको में दुखी करती हैं। और दुख कोई भी मनुष्य चाहता नहीं है। इसलिए तो हमने देखिए नहीं शब्द लिखा है। यानी कि आपके मेरे जीवन में जब जब दुख आते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में एक सहज स्थिति आपके मेरे जीवन में क्या बनती है कि हम उन दुखों की निवृत्ति के लिए, छुटकारा के लिए किसका सहारा लेते हैं। जैसे हम देखिए अंधकार को भगाने के लिए क्या करते हैं, शाम को सूर्य जैसे ही अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं। अब कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि उस अंधकार में अपने कार्य को संपन्न कर सके। स्थूल शरीर के स्तर पर हम अंधकार में कोई कार्य करेंगे तो ठोकरे लगेंगे। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अंधकार कहा जाता है, मन के स्तर पर अज्ञानता की स्थितियां बनने लगती हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां, जैसे हम स्थूल शरीर के स्तर पर ठोकरों से बचने के लिए घर में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, और दूसरी ओर मन के विकार समाप्त करने के लिए
हम ज्ञान का दीपक जलाते हैं, सत्संग करते हैं। देखिए ये दोनों स्थितियां बस शब्द से मैंने इसलिए दर्शाया है क्योंकि दुखों को दूर करने का, चाहे वो स्थूल शरीर के स्तर के दुख हैं, चाहे वो सूक्ष्म शरीर यानी कि मन के स्तर के दुख हैं, इन दोनों ही दुखों को, जिसको मैंने नहीं शब्द से काले रंग से दर्शाया, यानी कि अंधकार को भगाने के लिए भी प्रकाश चाहिए, और मन की विकृतियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो आपको हमें मानसिक स्तर पर दुखी करती रहती हैं, उसको हमें ज्ञान के दीपक से, इसी शब्द को मैंने देखिए एक सफेद रंग से, ये बस शब्द से दर्शाया है, ताकि ये आपके हमारे जीवन के जो दुख हैं वो रुक जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए उस पर बस और नहीं चाहिए दुख, क्योंकि कोई भी मनुष्य है, देखिए परमात्मा के मार्ग पर कब चलता है, जब ये मिला हुआ जीवन आपको में दुखमय लगता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही बार बार कहा है कि ये संसार दुखमय है। शास्त्र भी बार बार समझाते रहते हैं कि ये आपके हमारे जीवन की विभिन्न प्रकार की जो एक स्थितियां हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की क्या क्या गुणों के लक्षण हैं, इन गुणों के कारण ही आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी क्या क्या स्थिति है, इनका ज्ञान विज्ञान पहले ही सभी शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। और हम भी देखिए प्रतिदिन ही, जो अब तक की आज हमारी वीडियो लगभग 1900 के आसपास हो चुकी है, हम भी ये शास्त्रों का ज्ञान, इन तीन शरीरों की स्थितियां, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर के स्तर पर होती है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये आपको में विभिन्न प्रकार के जो हम दुख पाते हैं, ये आपके हमारे संसार में सभी के जीवन में बने रहते हैं। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का एक बड़ा सुपरस्टार भी हो, चाहे खेल जगत का बड़ा खिलाड़ी हो, दुख सबके जीवन में ही बने रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत बनती है, तो फिर आपके हमारे मन के स्तर पर भी रोग दूर होने लगते हैं, मन प्रसन्न होने लगता है। जब मन प्रसन्न चित्त रहता है, तो फिर ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर भी जो विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, दुख आते हैं, वो फिर आपको में दुखी नहीं करते। देखिए स्थूल शरीर तो एक है, सूक्ष्म शरीर उससे 10 गुना अधिक बलवान है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, बिगड़ने वाली दुख की, वो आपको में दुखी नहीं कर पाती। देखिए ये बहुत ही दार्शनिक स्थिति हैं। इन सभी स्थितियों को हम शब्दों द्वारा, अंकों द्वारा, रंगों द्वारा मात्र एक इशारा करते हैं, समझाते हैं। लेकिन समझने के लिए आपको में इन सभी स्थितियों पर एक सूक्ष्म चिंतन करना होता है, शोध करना होता है, ताकि ये सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियां मनुष्य को समझ में आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। और ये जो आपके बारे देखिए बार बार जो शरीर बदलते हैं, जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जिक्र आता है, ये शरीर तो देखिए भौतिक जगत की स्थिति है, जबकि ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर ये बदलते नहीं, तब तक नहीं बदलते जब तक हम मुक्ति को, मोक्ष को, आनंदमय उस परम स्थिति को प्राप्त नहीं होते, परमात्मा को प्राप्त नहीं होते। चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, खरबों कितनी भी देखिए सृष्टियां निकल जाए, ये स्थितियां बनी रहती हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए जैसे जैसे कोई वीडियो का नाम होता है, उस नाम के अंतर्गत ही हम अपनी चर्चा को थोड़ा समझाने का एक प्रयास करते हैं। जैसे आज की वीडियो में देखिए बस और जमा नहीं, ये 3 शब्द अपने आप में कुछ विशेष अर्थ समझाते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से सुनते हो या इनके रंगों पे विचार करते हो, उन रंगों को आप प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हो, अपने 3 शरीरों की स्थितियों से जोड़ते हो, फिर आत्मा परमात्मा के संबंध का बोध होने लगता है।
इसलिए तो देखिए, और जमा शब्द को हमने रजोगुण से दर्शाया है, नहीं शब्द को हमने तमोगुण से दर्शाया है, और बस शब्द को हमने सत्वगुण से दर्शा के इन तीन गुणों के यथार्थ लक्षणों पर एक प्रकाश डाला है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ने लगता है तो वो बिगड़ा हुआ रजोगुण ही आपके मेरे जीवन में एक दुख में स्थिति है, तमोगुण की स्थितियाँ जो आपको में पीड़ा देती हैं, कष्ट देती हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी योनि है, ये भी तो मनुष्य योनि में अमर्यादित भोगे गए विषय भोगों का ही परिणाम है। वो अमर्यादित विषय भोगों ने ही देखिए आपसे हमसे वो पाप कर्म करवाए थे, जिसके फलस्वरूप वो क्रमशः बिगड़ गया था। जब क्रमशः बिगड़ जाता है तो फिर ये नीचे की जो दंडमय योनि, कष्टमय योनियों में फिर मनुष्य को उन योनियों में प्रकृति जन्म लेने को बाध्य कर देती है। वहाँ दुखमय स्थितियों में जीव को अपना जीवन बिताना होता है। इसलिए तो आज हमने देखी इस तमोगुण के प्रभाव को दूर करने के लिए बस शब्द से सत्वगुण से जोड़ा है। अब सत्वगुण में जितना जितना हम टिक जाते हैं, देखिए जब मनुष्य सत्वगुण में आता है तो उसके दुख दूर होते हैं, क्योंकि अंधकार में स्थितियां समाप्त होगी प्रकाश जलने से। लेकिन जब जब फिर सत्वगुण मनुष्य का कमजोर होता है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में पुनः मनुष्य का फिर रजोगुण में गिरना एक स्वाभाविक होता है। इसलिए तो कहते हैं जब जब मनुष्य में सत्संग की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं तो उस स्थिति विशेष में पुनः मनुष्य का रजोगुण की ओर को हो, संसार की ओर को हो। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, शास्त्र इसको भी रजोगुण से ही जोड़ते हैं। यानी कि ये संसारी विषय भोग फिर पुनः जैसे जैसे ज्ञान न्यून स्थिति में पहुंच जाता है, फिर जब पुनः ये मनुष्य के जो विषय भोग हैं प्रकृति के, ये मनुष्य को अपनी ओर पुनः आकर्षित करते हैं। और फिर ये नहीं, यानी कि ये पूरा चक्र तमोगुण से सत्वगुण की ओर फिर मनुष्य है, फिर सत्वगुण से फिर पुनः जब उसका सत्वगुण कमजोर होता है तो रजोगुण, रजोगुण से फिर अमर्यादित रजोगुण ही तमोगुण को जन्म देता है। इन सभी स्थितियों को, यानी इन तीन गुणों के खेल को समझना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी इन तीन गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहते हैं। यानी कि जब तक आपका बड़ा ये जो सत्वगुण है, ये मनुष्य योनि में ही बढ़ने की स्थितियां बनती हैं, बढ़ने की संभावनाएं हैं। और इस सत्वगुण से बढ़ते बढ़ते जब हम सत्वगुण अपना बहुत गहरे तल पे मजबूत कर लेते हैं, आपके हमारी दिनचर्या में ये सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। या यूं भी सरल शब्दों में आप कहो कि जब तक मनुष्य इस सत्वगुणी बस में बैठता नहीं है, स्थित नहीं होता, अपने दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करता, अनुशासित नहीं करता, और ये स्थितियां तो देखिए तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों को ध्यान पूर्वक हम पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। यानी कि स्थूल शरीर से ऊपर की स्थितियां सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम अपने आप को स्थित करते हैं। और जब जब हम देखिए सूक्ष्म शरीर को अधिक महत्व देते हैं, देखिए जब सूक्ष्म शरीर को अधिक महत्व देंगे तो आपका हमारा कारण शरीर बिगड़ता नहीं है। जब कारण शरीर बिगड़ता नहीं है तो फिर ये नीचे की जो जोनियां, जिनको एक साधारण मनुष्य देखिए स्वीकार नहीं करता। अब कोई मनुष्य से यदि आप पूछो कि मरने के बाद नीचे की जोड़ी में चूहा बनना पसंद करेगा, कबूतर बनना पसंद करेगा, गाय बनना पसंद करेगा, किसी की भी देखिए हाँ में स्थिति नहीं होती, नहीं शब्द ही हम बोलेंगे। ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही स्वाभाविक हैं। लेकिन इन सभी योनियों में जो आज जितने भी जीव हैं वो कभी ना कभी आपके हमारे समान देखिए मनुष्य योनि में ही थे। उन्होंने भी अपना रजोगुण बढ़ाया था, यानी कि और शब्द के साथ जो जमा का निशान आज हमने एक संकेतात्मक रूप से दिखाया है। इस और शब्द में देखिए 24/7 की स्थितियां आ जाती हैं, अमर्यादित विषय भोग आ जाते हैं। यही उदाहरण तो बार बार श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को दर्शाया।
लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है और अपने मिले हुए जीवन में देखिए ये जो अर्थ यानी कि धन यानी कि प्रसाद में जो हम दिन रात भागदौड़ करते हैं किस लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये कामनाएं बढ़ती जाती हैं, आज 10 हैं 100 हो जाएंगी, 1000 हो जाएंगी। यानी कि ये रजोगुण जब जब अमर्यादित होगा, जब जब ये सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादित नहीं रहता, संतुलित नहीं रहता। जैसे गाड़ी में देखिए ब्रेक आपके हमारी गाड़ी की गति को एक नियंत्रण में रखती है। कहीं स्पीड ब्रेकर आ गया तो आपको हमें गाड़ी रोकनी होती है। कभी कभी कोई सड़क पे कोई ऐसा पशु आ गया, कोई मनुष्य ऐसा कोई स्थिति में है सड़क पार कर रहा है। देखिए कई स्थितियां, इनके भावार्थ को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि अपने अर्थ और काम को धर्म की मर्यादा में रखना होगा। ये सभी स्थितियां देखिए तमोगुण से बचने की स्थितियां हैं, यानी कि नहीं शब्द से बचने की हैं। अन्यथा मनुष्य का बिगड़ा हुआ रजोगुण आपका मन बुद्धि को भी मैला करता है, कार्य शरीर में एक तामसी स्थितियां या यूं को कि आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता जाता है, आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ते जाते हैं। ये संस्कार बिगड़ने पे ही तो आप आज कल युग में देखिए नैतिकता का हरस्य देख रहे हो। नैतिकता का हरस्य का अभिप्राय धर्म की जो एक प्रथम स्थान पे कही गई है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए धर्म जब तक प्रथम स्थान पे रहता है आपका हमारा सात्विक दिनचर्या रहती है, अर्थ और काम मर्यादित रहते हैं। लेकिन आज मनुष्य ने देखिए अर्थ को ही अपने जीवन में प्रथम स्थान पे ले आए हैं। किस लिए? कामनाएं बढ़ती जा रही है, यानी कि रजोगुण को बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए और जमा शब्द को आपको हमें जमा नहीं, एक साधारण स्थिति में, एक सीमित स्थिति में रखना होगा ताकि आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े। इन सभी स्थितियों पर देखिए आज हमने 3 शब्द कुछ अलग ही ढंग से, अलग अलग रंगों से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को दर्शाया ताकि हम प्रकृति के देखिए 3 गुणों की जो एक रहस्यमय स्थिति है इनके ज्ञान विज्ञान को समझ लें। क्योंकि देर सवेर देखिए मनुष्य को चाहे वर्तमान मिले हुए अब मनुष्य जीवन में हम सुधर जाएं, अन्यथा जैसा जैसा हमारा कर्माशय बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं, या कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, तो फिर कारण शरीर के आधार पे ही मनुष्य की मरने के बाद जैसी जैसी स्थितियां होती हैं। क्योंकि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होते हैं। अन्यथा ये कमजोर होने पे तो फिर पाप कर्मों की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होने से वो फिर बढ़े हुए अतिरिक्त कर्माशय को, पाप कर्मों के कर्माशय को फिर वो नीचे की योनियों में हम जाने को बाध्य हो जाते हैं। तब उस स्थिति विशेष में मनुष्य नहीं नहीं कह सकता। यानी कि वर्तमान मिले हुए जीवन में ही आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम अपने कर्मों में सुधार ला सकते हैं और कर्मों में सुधार तभी आ पाता है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग की प्रधानता होती है, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, अनुशासित जीवन रहता है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। अन्यथा जैसी जैसी स्थितियां देखिए बढ़ती जाती हैं, उन स्थितियों पर देखिए आप भी विचार करो। यानी कि हमें बुराइयों से बचना होगा और सात्विक स्थिति में स्थित होने के लिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना ही होगा। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो ताकि हम रात को जल्दी सोने लगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे। क्योंकि जब जब मनुष्य इन छोटे से सूत्र को अपने जीवन में ढाल लेता है तो फिर उसका दिन में रजोगुण की स्थितियां बिगड़ती नहीं है। क्योंकि दिन में रजोगुण उन्हीं का ही बिगड़ने लगता है जिनका ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां नहीं बनती। यानी कि सत्वगुण प्रथम स्थान पर ही रहता, यानी कि धर्म प्रथम स्थान पर ही रहता। जब जब अर्थ और काम प्रथम स्थान पे आएंगे तो फिर आपके हमारे जीवन की देखिए एक स्थितियां बिगड़ने लगती है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा और अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए सात्विक, ये जो बस शब्द आज हमने सफेद रंग से दर्शाया है, इसी सात्विक स्थिति में अपने आप को स्थित करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको अच्छी नहीं लगती हो, या मेरी कही गई शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और अब हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों पर और आपके कुछ लघु प्रश्नों पर 2 ढाई 3 मिनट में एक उत्तर देने के लिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का आरंभ किया है। तो आपके प्रश्नों का उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।